नेचुरल तरीके से हम किस तरह से भूख कंट्रोल कर सकते हैं? अब जारी बात है कि जब भूख लगनी है तो फिर कुछ खाना है इंसान ने। जब अगर वो ज़्यादा भूख को कंट्रोल करेगा, वो फिर जब खाएगा तो वो ओवर ईटिंग करेगा। तो व्हाट इज़ द मिड वे? कोई भी चीज भूख कंट्रोल करने की तो आपकी अपनी सेल्फ कमिटमेंट है। याद रखें एक बात, जितना अनाज आप खा, इंसान को जो सबसे ज्यादा जो चीज ताकत देती है, जो सदियों से इंसान की असल फूड है, वो है अनाज, ग्रेन्स ये। और उसमें भी फिर अब हम तो हमें तो सिर्फ गंदुम पर लगा दिया ना, और वो भी हाइब्रिड गंदुम, जेनेटिकली मॉडिफाइड और इंजीनियर्ड गंदुम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जो गंदुम थी, वो उसमें उसमें फाइबर ज्यादा था। फाइबर क्या करता है? फाइबर ग्लूकोज को मैदे में होल्ड रखता है, टाइम रिलीज फॉर्मूला पर काम करता है। जैसे ही बॉडी की एनर्जी डाउन हुई, उसने थोड़ी सी एनर्जी ग्लूकोज ब्लड में रिलीज कर दी। ये जो आज हम जो भी फूड खा रहे हैं, ये खासतौर पर रिफाइंड जितना भी है, ऑयल है, फ्लावर है, शुगर है, ये तो एक स्पाइक देती है जाके, इंसुलिन कंफ्यूज हो जाती है, इंसुलिन उसको संभाल ही नहीं पाती, उसका बिल्टअप होता रहता है ब्लड के अंदर। इसलिए या तो कहते हैं ना कि आज शुगर सिर्फ उसको ही नहीं है जिसने चेक नहीं करवाई, या तो आप, और फिर ऊपर से इनका माफिया का काम है कि इन्होंने प्री डायबिटिक और डायबिटिक, या तो आप मरीज बन चुके हैं या फिर आप होने वाले हैं। आपके इर्द गिर्द इतने ट्रैप कसे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें अपनी एप्लीकेशन करें अकल की और इन चीजों को समझें, इसीलिए हम थोड़ी सी नहीं, आप। वो मैम इसमें वो तो नहीं कहते ना। वो तो कहते हैं कि आपकी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि अगर आप की जो HbA1c है उसकी क्वांटिटी इतनी आती है तो वो फिर आप नॉन डायबिटिक हैं। अगर इस बॉर्डर से क्रॉस कर लिया है तो प्री डायबिटिक हैं। और अगर आपने एक्सट्रीम पे चले गए हैं जिसमें आपके HbA1c ज़्यादा है, फास्टिंग आपकी ज़्यादा है, वो तो एक आपको वार्निंग दे देते हैं ना कि यू आर इन प्री डायबिटिक फेज, और अगर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कर लें। अच्छा मुझे बताइए, आपको वार्निंग कौन देता है? पहले मुझे ये हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स। मेडिकल रिपोर्ट्स से कौन, ये गाइडलाइन कौन बनाता है? आप अपने डॉक्टर से ही पूछ लेना कि ये गाइडलाइन कौन बना रहा है, तो उसको ही नहीं पता होगा। आप कह रही हैं कि जो HbA1c की गाइडलाइंस हैं, जो उसका पैमाना है, वो गलत है? बिल्कुल गलत है। 1960 में, आपको पता है शुगर की गाइड स्टैंडर्ड वैल्यू क्या थी, उसकी गाइडलाइन क्या इन्होंने जारी की थी? जी बताइए। 260, एवरेज शुगर थी 260। अब 260 पर इतने ग्लूकोमीटर नहीं बिक रहे थे, इतनी इंसुलिन नहीं बिक रही थी, इतनी मेटफॉर्म नहीं बिक रही थी। सिर्फ इंडिया के अंदर